नमस्कार। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कहाँ पे आपका शनि की लोकेशन सूटेबल होती है आप लोग के लिए, पैसा निकालने के लिए, पैसा धन प्राप्त करने के लिए। और आज हम देखते हैं कि शनि से धन कैसे प्राप्त करें। शनि कहीं भी बैठा हो आपका, हाउ टू फेच मनी फ्रॉम सैटर्न, बेसिकली सैटर्न महादशा और अंतर्दशा। तो शनि की महादशा अंतर्दशा से हम धन कैसे प्राप्त करें, इस पर हम बात कर रहे हैं। मैंने बताया था आपको, शनि यहाँ है आपका मंगल के साथ या अकेला है तो पॉजिटिव रहता है पैसे के लिए। यहाँ है बहुत बेहतरीन रहता है। देखिए शनि ये आपका 6th हाउस में बढ़िया रिजल्ट देता है, यहाँ बढ़िया रिजल्ट देता है। ये शनि के अच्छा प्लेसमेंट है। और उसके बाद जहाँ पे ब्लू में लिखा हुआ है, नीले में, वो नॉर्मल है। और जहाँ पे लाल लिखा है वहाँ थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। ये पैसे के मैटर पे और भी चीज़ों के मैटर पे मैंने ये लिखा है आप लोगों के सामने। यहाँ पे शनि महाराज जो हैं वो कब अच्छा फल देंगे, कब गलत फल देंगे या कब फल नहीं देंगे, उससे तीनों पोजीशन में हमें कैसे शनि से पैसे निकालने हैं इसको देखना है। कि शनि महाराज जो हैं, अगर हम उनके दुश्मनों की बात करें तो शनि के सूर्य, चंद्रमा और मंगल, जिनको ये दुश्मन मानते हैं, जहाँ सूर्य इनके पिता हैं। तो पहले हम स्टार्टिंग करते हैं मंगल महाराज से। शनि मंगल दोनों नीच ग्रह हैं, हर एक वीडियो में समझाता हूँ मैं आप लोगों को, जिनमें मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है। यानी मंगल जो है निगेटिविटी में, नीचता में हमेशा जीत जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मंगल जो है वो नीचता के यानी भौतिक प्रपंचों में जातक को फंसाए रखता है, जबकि शनि महाराज भौतिक प्रपंचों में फंसाते हैं लेकिन जाते जाते फ्रीडम दे जाते हैं, आपके मन को साफ कर जाते हैं, आपको चीज़ें क्लियर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी महादशा के बाद जो बुध महाराज की महादशा होती है वो न्याय के परम देवता हैं और शनि के अच्छे अभिन्न मित्रों में से भी हैं। तो शनि मंगल अब दोनों बदमाश हैं। मान लीजिए दोनों बदमाशों को आपने एक बैरक में, एक कोठरी में बंद कर दिया, तो वो क्या लड़ेंगे? क्यों लड़ेंगे? जब उनको मालूम है उनमें से एक मर गया तो दूसरे को जीवन पर्यंत अकेले जीवन बिताना पड़ेगा, आपके लाइफ लॉन्ग। तो शनि मंगल अगर एक खाने में होते हैं तो आपस में उतना मारकाट नहीं करते। अच्छे कहाँ होते हैं? यहाँ पे शनि मंगल एक साथ बैठे हैं, सेकंड में 10th में बैठे हैं शनि मंगल एक साथ, आपको अच्छा फल देते हैं। चाहे कितने भी अच्छे या गलत पोजीशन में हो, बुरी पोजीशन में हो, ये आपको निश्चित अच्छा फल देते हैं इन दो केसेस में, खासकर जब यहाँ पे सेकंड में है और 10th हाउस में है। इसके अलावा यदि शनि मंगल की आमने सामने दृष्टि बनती है, इन्हीं दो बदमाशों को आपने आमने सामने रख दिया, तो इनमें क्या होता है? निगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है, जिनमें मंगल हमेशा जीतता है। यानी मान लीजिए शनि महाराज आपके यहाँ बैठे हैं, आपने कहा तो बहुत अच्छा फल देना चाहिए, मंगल महाराज यहाँ बैठ गए, देखिए तो मंगल शनि आमने सामने हो गए तो शनि महाराज को परेशान कर देंगे। मंगल शनि उतना अच्छा फल नहीं देगा। अभी सिर्फ मंगल को देख रहे हैं, मार्स का इफेक्ट देखते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे शनि है, आपने कहा साहब हम जानते हैं कि मकर का मंगल आपका उच्च का होता है, ये शनि है, यहाँ 10 लिखा है, यानी शनि अपनी मकर राशि पे बैठे हैं। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, यहाँ कर्क पे आपका जो है, देखिए मकर का मंगल उच्च का होता है, मंगल कर्क पे बैठा है सामने। मान लीजिए ये शनि है, यहाँ मंगल लिखा है और कर्क लिखा है, 4 लिखा है यहाँ पे। नीच का मंगल है, नीच का मंगल तो और ज़्यादा निगेटिव हो गया, तो शनि की धज्जियाँ उड़ा देता है, तो शनि परेशान हो जाता है। यानी आपकी कुंडली में शनि कितने भी अच्छे खानों में बैठा हो, यदि ठीक सामने बैठा मंगल उसे देख रहा है तो वो परेशानी का कारक है। शनि के पॉजिटिव रिजल्ट डिक्रीज कर जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये देखनी होती है आपको कि मंगल तो नहीं देख रहा है। इस केस में जहाँ निगेटिव लिखा हुआ है, मैंने देखिए ये सामने निगेटिव लिखे हैं, यहाँ पैसे को लेके माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यानी इन केस में यदि मंगल की दृष्टि पड़ती है तो वो उतना अशुभ असर नहीं देता है, ये सकारात्मक हो जाता है धन के लिए। मंगल यहाँ बैठ गया, देखिए पैतृक संपत्ति मिलनी है, सामने आ गया, जबकि यहाँ पे बहुत अच्छा फल नहीं है। मैंने बताया आपको कि अष्टम शनि आपकी फैमिली लाइफ की भी धज्जियाँ उड़ा देता है। अगर यदि फैमिली लाइफ के कारक जो यहाँ पे राशि लिखी है, या वैवाहिक जीवन का मालिक कौन होता है? शुक्राचार्य। 2 और 7 यानी वृष और तुला को चंद्रमा या केतु देख रहा है, या इसे चंद्रमा या केतु देख रहा है या बैठा है, और शनि यहाँ बैठा है, तो आपका वैवाहिक जीवन ध्वस्त हो जाता है। तो खैर हम वैवाहिक जीवन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं शनि महाराज की। शनि महाराज का प्लेसमेंट, आपने कहा साहब शनि मेरा बहुत अच्छा है। देखिए शनि सबसे बढ़िया है, इस चाहे नीच का शनि बैठा हो, चाहे कैसा शनि बैठा हो, बहुत बढ़िया पोजीशन में है। अब यहाँ पे आपने कहा साहब शनि मेरा बहुत बढ़िया है, यहाँ छठा शनि है, अच्छा देना चाहिए लेकिन नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? तो इसमें देखें कि शनि की राशियाँ कौन सी होती हैं। तो हम सेकंड फैक्टर लेते हैं, अब वो है चंद्रमा और केतु का फैक्टर। चंद्रमा और केतु, चंद्रमा क्या होता है? हाईली फ्लक्चुएटिंग होता है, हमेशा समझाता हूँ वीडियोस में मैं आप लोग को क्यों इसके स्पाइक्स होते हैं। अभी आया, अभी बादलों में छुप गया, तो ये जहाँ बैठता है, जिसे देखता है और जिसका मालिक होता है उसको हाईली फ्लक्चुएटिंग कर देता है, अनप्रिडिक्टिव बना देता है। केतु महाराज का जिक्र क्या आया? केतु महाराज क्या है? बिना मस्तक के धड़ हैं। अब बिना मस्तक का धड़ क्या होगा? हाईली एबेंडेंट नेचर का होगा, हाईली फ्लक्चुएटिंग, हाईली अनप्रिडिक्टिव। तो केतु महाराज भी जिसे देखते हैं
जिस ग्रह को देखते हैं, जिस राशि को भी देखते हैं, उसे भी फ्लक्चुएटिंग कर देते हैं। तो यदि शनि आपका कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसकी राशियां कौन सी होती हैं? 10 11 मकर कुंभ। यदि मकर कुंभ राशि पे चंद्रमा या केतु बैठा है या उन्हें सामने से देख रहा है। अगली चीज, यदि शनि के साथ चंद्रमा या केतु बैठे हैं या इसे देख रहे हैं आमने सामने से कहीं से, तो शनि का जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है शून्य प्राय हो जाता है, शनि यहाँ निगेटिव हो जाता है। तो आपको ये भी देखना होता है कि शनि की जो राशियाँ मकर कुंभ हैं, इसमें कहीं चंद्रमा या केतु बैठा ना हो और उसकी दृष्टि ना हो, या बोला है मैंने। और दूसरी बात, शनि महाराज स्वयं अगर इनके साथ चंद्रमा बैठ गया है तो चंद्रमा इनका घोर दुश्मन होता है। चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है और शनि और बुध को फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं चाहिए लाइफ में, इन्हें स्थिरता चाहिए, ज्ञान की स्थिरता। तो उस केस में क्या होता है कि शनि आपका निगेटिव असर दे देता है। यानी शनि 6th हाउस का है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, या केतु इसकी शनि की 10 11 राशियाँ मकर कुंभ कहीं भी लिखी हैं, उनको देख रहा है चंद्रमा या केतु या बैठा है, तो आपको निगेटिव असर दे देगा। यहीं ठीक उल्टा बोलता हूँ कि यदि आपके जो है शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए भाग्य कर्म लाभ, लाभ वाले खाने में बैठे हैं, या फिर आपके जो है अष्टम में बैठे हैं, तो धन के संबंध में यदि इनकी राशियों को चंद्रमा केतु देखता है तो आपको पैसा दे देता है। तो ये कन्फ्यूजन दूर कीजिए आप लोग। कुछ जब तक कहते हैं कि शनि महाराज यहाँ बैठा है, हमें पैसा नहीं मिला या ये मिला, इसका रीज़न ये है, शनि की राशियाँ देखिए, चंद्रमा केतु कहाँ बैठे हैं देखिए। ये चंद्रमा केतु दूसरा इफेक्ट था, जो शनि की एक्चुअल आपको क्या मिलना है, कैसे आप इसको अपने पक्ष में टिल्ट करेंगे वो बाद में बताऊँगा। तो ये चंद्रमा केतु बताता है कि आपकी शनि की दशा में, शनि की के ऊपर देख रहा है, दृष्टि है उस पर चंद्रमा या केतु की, या इसकी राशियों पे है, तो शनि लड़खड़ा जाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट लड़खड़ाएगा, सकारात्मक चीज़। नेगेटिव इफेक्ट दब जाएगा, नेगेटिव अगर नेगेटिव है तो वो दब जाएगा इफेक्ट और पॉजिटिव देने लगेगा। तो चंद्रमा केतु का शेड देखना होता है, ये दूसरी चीज़ है। ठीक, चंद्रमा केतु बड़े करामाती हैं। देखिए चंद्रमा केतु का मैं खेल बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद कर्व्स ऑफ मून के नाम से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ कि आपने कहा साहब शनि पुत्र हैं, सूर्य पिता हैं। शनि ऐसा पुत्र है जो अपने पिता को अपशब्द कहता है, ठीक बात है। यानी शनि सूर्य के लिए शुभ नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, या यहाँ 5 लिखा है, और आपका शनि यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, मीडियम है शनि, लेकिन किसकी? अपने बाप के मकान में बैठा हुआ है। अपने यहाँ लिखा है तो अपने बाप के मकान को देख रहा है, जिसका वो उसकी पैतृक संपत्ति है, उसको छुएगा नहीं, उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो शनि ऐसे में लाभ दे देता है। लेकिन यदि शनि के आमने सामने या उसके साथ, यानी उसके सामने या उसके साथ सूर्यदेव खुद बैठे हैं, तो शनि परेशान हो जाता है। क्यों? एक ही कमरे में बाप बेटे हैं, बंद कमरे में बाप बेटे के बीच लड़ाई होती है, बेटा बाप को गालियां देता है, सूर्य परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ सूर्य परेशान होते हैं और शनि भी सूर्य की भस्म से पीड़ित होता है। तो ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ क्या देखनी है कि शनि के साथ सूर्य या उनके सामने तो नहीं बैठे हैं। अगली चीज़, मेष का सूर्य उच्च का होता है। मान लीजिए यहाँ 1 लिखा है, शनि यहाँ बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं। तुला का सूर्य सामने है, ये शनि है। अब शनि गाली दे रहा है अपने बाप को, और शनि यहाँ क्या है? नीच का हो गया, ये भी देता है गाली। तो क्या होता है? अगर बाप बेटे दोनों गाली देंगे तो मामला बढ़ जाएगा, शनि पीड़ित हो जाता है। तो ये तीसरी चीज़ देखनी है आपको कि शनि जो है उसके सामने या उसके साथ भगवान भास्कर तो नहीं बैठे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपके शनि की पोजीशन को गड़बड़ करती हैं। अब आपने कहा साहब हमें शनि की दशा चल रही है, चाहे शनि कहीं बैठा हो, आपने कहा ये पॉजिटिव है, बहुत फल नहीं दे रहा है, या नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आ रहा है, या नेगेटिव है तो पैसा दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कैसे दे रहा है? क्या पैसा दे रहा है तो वसूलेगा? बिल्कुल वसूलेगा। इसके बाद का आ रहे हैं बाप, इसके बुध महाराज आ रहे हैं। बुध महाराज न्याय का बहुत मजबूत देवता होता है, इसलिए उसे लोग नपुंसक ग्रह कहते हैं। बुध को नपुंसक क्यों कहते हैं? सोचिए आप, क्योंकि वो किसी का पक्ष नहीं लेता, वो इतना ज्ञानी है कि उसके लिए जो है वो नीवछी विवेकी बोलते हैं, उसको सब मालूम है, इन सब ग्रहों के प्रपंच उसको मालूम है। तो अब आपने शनि को, अगर शनि आपका गलत है, नुकसान करता है आपको, आप क्या करते हैं? शनि को शांत करते हैं। ठीक, शनि महाराज बैठते हैं हनुमान जी के चरणों में, आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, आप शनि मंदिर जाते हैं, शनि मंदिर जाते हैं, तिल के लड्डू चढ़ाते हैं, तिल के लड्डू या उड़द की दाल आती है उसके बड़े, ये चढ़ाए शनि महाराज को। ये कब? जब वो गुस्सा हो। लेकिन हम तो यहाँ गुस्से की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो उनके खुश होने की बात कर रहे हैं। तो शनि महाराज क्रोधित होते हैं तो हम हनुमान जी के चरणों में जाते हैं, जो क्या है? हायर अथॉरिटी है। यार हम शनि की कंप्लेन करने हायर अथॉरिटी के पास जा रहे हैं,
तो क्या ऐसा हायर अथॉरिटी के प्रकोप से शनि खुश हो जाएगा? नहीं, वो अपना प्रकोप कम कर देगा बस। शनि मंगल महाराज के भय से खुश नहीं होगा। हमें शनि को खुश करना है कि उससे धन प्राप्त करना है, बिना खुश हुए वो धन नहीं देगा। अब बशर्ते यहाँ या यहाँ ना बैठा हो और चंद्रमा केतु से दृष्ट न हो तो अलग बात है। तो अब क्या है, आप मंगल महाराज की पूजा तब करते हैं हनुमान जी के चरणों में कि भैया शनिदेव से बचा लो, जब शनि परेशान करते हैं। शनिदेव को आप लगाते हैं कि भैया शांत हो जाओ। क्या हुआ, आपने तिल के, शनिदेव को आपका प्रसाद भी नहीं चाहिए, आप तिल के लड्डू चढ़ाते हैं उनको, या उड़द की दाल के बड़े चढ़ाते हैं। हमेशा ऑड नंबर चढ़ाए जाते हैं, 3, 5 या 7, ये हमेशा याद रखें। तो खैर बाद में बात करेंगे कभी इसकी। तो अब हमने कहा साहब इससे क्या हुआ, शनि महाराज खुश नहीं हुए इससे शनि महाराज नॉर्मल हुए। आपने कहा साहब राहु देव को साथ लपेट लिया, शनि के महामृत्युंजय करवा दिया, उससे शनि महाराज खुश नहीं हुए, शांत हुए। अगली चीज़ आपने कहा, आपने जो है नवग्रहों का मंत्र करवा दिया, जाप करवा दिया पंडित को बुला के, ठीक है। 9 ग्रह में सामंजस्य थोड़ा बनाने की कोशिश की आपस में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए नवग्रहों की पूजा से बेहतर होता है कि आप अलग अलग जिस ग्रह की पूजा करवानी है सेपरेट जाके करवाते हैं, उनमें गैप रखें एटलीस्ट 7 डेज़ का। तो अब यहाँ पे क्या है, आपने कहा साहब ये भी इन्होंने तो खुश किया नहीं, तो शनिदेव खुश कैसे होंगे? शनिदेव खुश होते हैं जब शनि महाराज के लिए आपने जो है या तो इनके अभिन्न मित्र द बिगेस्ट लाइजनर को खुश करें। कौन है? बुध महाराज। तो आपको बुध को खुश करना होता है, पहली चीज़। चंद्रमा केतु बैठा है उनकी राशि पे, उसको हटाना है, दूसरी चीज़। सूर्यदेव देख रहे हैं, उनको शांत करना है कि प्रभु आप अपने सुपुत्र को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। उसके बाद शनि महाराज को स्वयं प्रसन्न करना है। शनि महाराज को स्वयं प्रसन्न करना है तो भाइयों और बहनों आपको जो है अजनबी लोगों के दाह संस्कार में अपना सहयोग देना होता है, शामिल होना होता है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस देनी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप में से कोई सोचे कि यार अजनबी कहाँ से लाऊं, तो अजनबी को निपटा दो, उसी को फूंकाऊंगा, नहीं। क्योंकि क्या है, शनि और बुध दोनों जो न्याय के देवता हैं। कानून क्या कहता है, आप सोचिए अपना कानून, इतना सुनते होंगे आप, किसी भी व्यक्ति को अपने अपकृत्यों से लाभ लेने का अधिकार कानून नहीं देता है। और यही शनि महाराज भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने गलती की, उस गलती से आप लाभ उठा लेंगे ना। तो उसके बाद यानी कोई अजनबी ख़त्म होता है कहीं, आपको माल संज्ञान में आता है, तो आप जाके उसमें जो भी उसका मदद होता है, थाने में बॉडीज़ पड़ी रहती हैं जो अपरिचित हैं, जिनके कोई जानने वाले नहीं होते, उनका दाह संस्कार करवाएं। ये शनि आपका तुरंत खुश हो जाएगा। देखिए, ये खाना प्रसाद खिलाने से, हनुमान जी के चरणों में बैठने से, ओम शन शनिश्चराय नमः बोलने से बिल्कुल खुश नहीं होगा, उससे शांत होगा। दोनों का डिफरेंस समझा रहा हूँ मैं आपको। तो आपको इन्हें खुश करना है, पहली चीज़। दूसरी बात, ये फ्रीडम चाहिए इनको, सबको आज़ादी चाहिए, सब फ्रीडम फाइटर हैं। अब इनको आज़ादी चाहिए, कैसे आज़ादी मिलेगी? भैया बाप की निगाह से मुक्ति दो। अब बाप कौन है इनके? सूर्य देवता भगवान भास्कर। अगर आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा है, शनि आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है, नियम से सूरज भगवान को जल चढ़ाएं। ठीक, मुश्किल से कितना टाइम लगता है? 1.5 मिनट। जल चढ़ाने का नियम याद रखें, चाहे आप शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, या आप भगवान भास्कर को जल अर्पित करते हैं, तो मुश्किल से इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? प्रोसेस में, चढ़ाने में जल 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, एटमोस्ट 14 सेकेंड्स में पानी आ जाएगा सब। तो उतने समय के लिए सांस रोक दी जाती है, इनकमिंग आउटगोइंग नहीं होनी चाहिए एयर की, नहीं तो हवा के मार्फत जो है जो पॉजिटिविटी है वो निकल जाती है, एयर के थ्रू निकल जाती है। तो ये ध्यान रखें, ये अकल्ट का टोटका है, तंत्र का टोटका है। तो खैर हम बात कर रहे थे कि आपको भगवान भास्कर को जल चढ़ाना है, और उससे भगवान भास्कर क्या हुए? थोड़े नॉर्मल हुए। लेकिन आपको उनको नॉर्मल नहीं करना है, आपको उनसे निवेदन करना है कि भैया प्रभु आप जो है अपने सुपुत्र शनिदेव को फ्री कर दो ताकि ये हमें सुकून दें। तो उसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र अत्यंत आवश्यक है। हमेशा याद रखें, पालथी मार के पढ़ें। अगर भगवान भास्कर से निवेदन करना है कि आप अपने सुपुत्र को मुक्ति दो कुछ समय के लिए, और उसके एंटी क्लॉकवाइज बॉडी को ऐसे वाइब्रेट करके आप पढ़ें, पालथी मार के बैठ के। बॉडी वाइब्रेट करनी चाहिए, आवाज़ आपके कान में आनी चाहिए। आपकी दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, बहुत बेहतर रहेगा। सूर्य महाराज के नारा खींच लेंगे, शनि 50% खुश हो जाएगा आपका। इसलिए शनि की महादशा अंतर्दशा है, अच्छा फल नहीं मिल रहा है, तो आप पटापट पहला काम ये कीजिए कि आदित्य हृदय स्तोत्र और भगवान भास्कर को जल चढ़ाइए। ठीक, शनि महाराज खुश कैसे हैं? जो भी आपको संज्ञान में आपकी डेड बॉडीज आती हैं, जिनका कोई जानने वाला नहीं है, उनमें पूरा सहयोग तन मन धन से आपने कर दिया, शनि महाराज खुश हो गए। बहुत लंबे काम नहीं है, बहुत महंगे काम नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। तीसरा आपने कहा साहब हमने चंद्रमा और केतु की फ्लक्चुएशन को शांत करना है। चंद्रमा और केतु की फ्लक्चुएशन शांत करने के लिए मैं हमेशा आप लोगों के जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, आप लोगों को एडवाइस करता हूँ कि ये कीजिए। तो चंद्रमा केतु की जो शेड हटानी पड़ती है, उसका तरीका बताऊँगा मैं, देखिए आने वाली वीडियोज़ में। वो नॉर्मल तरीका होता है,
और चौथी सबसे बड़ी चीज़, इनके अभिन्न मित्र उसको खुश करना, किसको? बुद्ध महाराज को। बुद्ध महाराज खुश कैसे होते हैं? न्याय का देवता है। अब शनि कहता है तू मेरे में कमा, अगर कमा सकता है तो अर्न इफ यू कैन, इफ यू हैव गट्स। तो अब बाद में बुद्ध बैठा हुआ है तो बुद्ध को खुश करना पड़ता है शनि में कमाने के लिए। अगर शनि नाराज है तब, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं। तो अब क्या है बुद्ध महाराज के लिए? आपको क्या करना है कि मैं हमेशा कहता हूँ सांड को जो है आपने केले खिलाने हैं। अब सांड को केले खिलाने के, क्या केले खिलाने से काम चल जाएगा? नहीं। सांड को केला बाएं हाथ से खिलाएंगे, ध्यान से सुने, पितरों को जाता है। दाएं हाथ से खिलाएंगे, आपके कुल देवताओं को जाता है। क्रॉस करके खिलाएंगे तो क्या होता है? इसमें ये वाला हाथ ऊपर होगा, ये हाथ ऊपर होगा। नीचे रख के खिलाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। सांड के खिलाने के बाद चुपचाप पैर हल्के से छू लिए जाते हैं। वो कब? तो 27 तरीके होते हैं। 27 वेज आर देयर टू फीड, यानी सांड को खिलाने के 27 तरीके होते हैं। दैट डिपेंड्स ओनली ऑन कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, जिसके नाम पे आपके नाम का पहला अक्षर पड़ा है। मैं हमेशा समझाता हूँ कि आप जानते हैं अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आरदा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। इसमें मैंने अभिजीत भाई को शामिल नहीं किया है। 27 नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों के हिसाब से जिसमें आपका जन्म हुआ है, ये डिसाइड करता है कि कैसे आपको सांड को केला खिलाना है, ताकि सांड प्रसन्न हो, यानी बुद्ध महाराज प्रसन्न हो, और अल्टीमेटली शनि महाराज प्रसन्न हो। आप लोग के व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं तो मैं बताता हूँ आप लोग को कि कौन सा तरीका आपके लिए आपके नक्षत्र के हिसाब से सूट करेगा। तो यहाँ पे ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। शनि महाराज को खुश करने के लिए अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, पैर पकड़ते हैं, तो वो शनि महाराज को खुश करने के लिए एक हायर अथॉरिटी से संपर्क करना होगा, जिसमें शनि दब तो जाएगा लेकिन खुश नहीं होगा। तो शनि को खुश करना है, यहाँ ध्यान दे दे। शनि आपका कितना भी अच्छा प्लेस्ड है, अगर वो नेगेटिव फल दे रहा है आपको या फल नहीं दे रहा है, दैट ओनली मीन्स या तो वो मंगल से सामने से दृष्ट है, या उसकी राशि मकर कुंभ में आपका जो है सामने से, या वहाँ बैठा हुआ चंद्रमा या केतु है, या फिर उसके पिता उस पर तीखी निगाह रख रहे हैं। अदरवाइज शनि आपका पेमेंट करेगा। लेकिन इनमें से आधी चीज़ें इन नेगेटिव खानों में आपको पैसा दे जाती है। यानी आपका यहाँ पे शनि बैठा हुआ है, देखिए, दे देगा पैसा आपको, बिल्कुल देगा पैसा, लेकिन तब जब इनकी राशि में, मैंने बताया, चंद्रमा या केतु कहीं ना कहीं दृष्ट हो। माइनस माइनस प्लस होना आवश्यक है। ये क्यों लाल से लिखा हुआ है? जातक, पहली बात तो ये है इस जातक कि अपनी एजुकेशन यदि शनि की दशा अंतरदशा में हुई, सामने से देख रहा है, देखिए जातक कमा नहीं पाता उसमें, पहली चीज। दूसरी बात, संतानों की एजुकेशन में लगाया पैसा, वो संतान काम नहीं आती आपके। तीसरी चीज, संतान, आपने जो पैसा जमा किया है वो पैसा आपकी संतान की नेक्स्ट पीढ़ी तक नहीं पहुंचता है। ये नेगेटिविटी है इस चीज़ की। शनि, मैंने बताया, यहाँ बैठा है, तो यदि चंद्रमा और केतु ने आपके 7th हाउस को देख लिया, या फिर 2 और 7 आपके सेंसुअल प्लेजर के मालिक शुक्र की राशियों को देख लिया, शनि यहाँ बैठा है, तो अंदर भूचाल होता है आपकी फैमिली में। क्या करोगे कमा के भैया? जब वहाँ घर जाते हो और मारकाट मस्ती है, तो क्या मतलब हुआ? आदमी घर के लिए तो कमाता है। तो ये दिक्कतें हैं यहाँ की। देखिए, शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, चंद्रमा की शेड आ गई इस पर, भूचाल मच जाएगा आपके यहाँ। तो ये निगेटिव का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फाइनेंशियल, निगेटिव का मतलब ये है कि जब जीवन का मेन मोटिव ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? पैसा खाओगे क्या? तो ये देखना है आपको। उसके बाद शनि पॉजिटिव है तो उसका फल निकालना है। क्या करना है? बुध को खुश करना है, चंद्रमा केतु को निकालना है। तो पहले अपनी कुंडली में ये अवश्य देख लें। मैं आने वाले समय वीडियो बनाऊंगा कैसे चंद्रमा केतु को निकालते हैं और कौन से 27 तरीके हैं जिससे बुध को जो है सेटिस्फाई किया जाता है। तो उससे आप लोग शनि की दशा में अचीव कर सकेंगे। काफ़ी लोगों की समस्याएं होती हैं, शनि पैसा नहीं दे रहा है, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दीज 4 रीजन्स जो बताया मैंने। इनके अलावा कोई और रीज़न नहीं होता है। तो आपको शनि महाराज को खुश करना है, आपको बुध को संतृप्त करना है। बुध की माला हमेशा याद रखें, बुध महाराज को सभी देवताओं के साथ न पूजें। बुधवार को एक दिन, अगर आपकी शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है या बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो एक दिन रख लीजिए बुधवार, जिस दिन आपने कहा कि साहब मैं इस दिन कोई और पूजा नहीं करूँगा। बुध की माला जपें, ओम बूम बुधाय नमः, क्योंकि सिंगल टाइम काफ़ी है। क्योंकि बुध महाराज वो आइसोलेट आदमी है, उनकी प्राइवेसी है, उनका अपना जीवन है। तो वो जो है ये पसंद नहीं करते कि उन्हें सामान्य देवताओं के साथ पूजा जाए।
तो ये ध्यान रखना है, यदि आपकी शनि और बुध की दशा अंतर्दशा है तो बुधवार का एक दिन रखिए। एक माला जपने में ओम बम बुधाय नमः कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 10 मिनट। तो ये आपने करना है, बुध सेटिस्फाई करेंगे, निश्चित जागेगा। मुर्दों को अजनबी फूंकने में सहयोग देंगे। बाकी मैंने बताया क्या करना है आपको, सूर्य को जल चढ़ाना है, मेरे ख्याल से सफिशिएंट इतना। देखिए अगर आप ऐसा करते हैं निश्चित रूप से आपका शनि पैसा दे जाएगा आपको। और जिसके देखिए हो सकता है आपके कुछ लोग कहते हैं कि शनि यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, हमें ये हुआ, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करें, एक बार देखें उसे क्या है, क्या मामला है। चंद्रमा केतु की लोकेशन जरूर देखें, ऐसे में मंगल महाराज की पोजीशन देखें, और चौथा आइटम क्या था, सूर्य देवता की पोजीशन देखें। थैंक यू।